हेलो दोस्तों, ये मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। उसके आगे के ही क्वेश्चन है 50 to 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंथेटिक्स एस्थेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एस्थेटिक्स मीन्स सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के प्रणेता हमने पिछला क्वेश्चन अभी पढ़ा था, बाumgarten थे। तो एस्थेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बाumgarten ने। ठीक है, नेक्स्ट राइट आंसर इज बी, बाumgarten। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन थे? राइट आंसर इज बी, नग्नजीत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का क्या है? 52 तो हो गया, नहीं 52 का अभिनव गुप्त है। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। एस्थेटिक शब्द का अर्थ क्या होता है? एस्थेटिक शब्द का अर्थ है आनंद नहीं, इंद्रिय संवेदना नहीं, अभिव्यंजना नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, और कुछ भी नहीं होता, सौंदर्य शास्त्र होता है। तो इससे रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में सौंदर्य शास्त्र नहीं है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जब है तो वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि इनमें से कोई नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, इस वजह से हम उस पर जाते ही नहीं हैं। इन्हीं में से तीनों में से किसी ना किसी पे कि सौंदर्य शास्त्र आनंद देता है तो आनंद पे लगा दिया, या इंद्रिय संवेदना होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सौंदर्य शास्त्र डायरेक्टली नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? 64 कलाओं का उल्लेख कामसूत्र में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इज सी, कामसूत्र। किसने कहा है जहाँ रस है वहाँ ही काव्य है? ये सेंटेंस किसने कहा हुआ है? ये कहा है महिम भट्ट ने। राइट आंसर इज डी, महिम भट्ट। ठीक है, महिम भट्ट ने कहा है कि जहाँ रस है वहाँ ही काव्य है। नंदलाल बसु के चित्रों की प्राय तकनीक क्या है? राइट आंसर इज बी, जल रंग व टेम्परा। राइट आंसर इज बी, जल रंग व टेम्परा। नंदलाल बसु के चित्रों की प्राय तकनीक जल रंग व टेम्परा रही है। 57 लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है? 57 लोक कला से प्रेरित कलाकार हैं जामिनी राय। आप तो जानते ही होंगे, जामिनी राय ने लोक कला को लेकर अपनी कलाकृतियाँ बनाई, तो लोक कला से प्रेरित कलाकार जामिनी राय ही होंगे। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का प्रमुख केंद्र भीमबेटका है, जहाँ पे शैल चित्रकलाएँ मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। संसार चंद्र किस शैली से संबंधित था? संसार चंद्र कांगड़ा शैली से संबंधित था। सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, किसका कथन है? सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, ये कथन है इमर्सन का। राइट आंसर इज बी, इमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 1508 मतलब 1508 से 12 में वेटिकन रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर किसने चित्रकारी की? 4 साल का समय लगा था, माइकल एंजेलो ने इसकी चित्रकारी की थी। इसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर सृष्टि का सीजन और ईसा से रिलेटेड बहुत सारे कथानकों को इसमें चित्रित किया था। इन्होंने बहुत सारे पैनल्स में ये चित्र बनाए थे। ये बहुत ही एक फेमस कलाकार थे अली रेनेसा के, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी और 3 कलाकार थे ये। तो इन्होंने, माइकल एंजेलो ने ये 4 इयर्स का सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र किया था। 4 साल लग गए इनको पूरे चित्र को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाले कौन हैं? कलकत्ता ग्रुप को गोपाल घोष ने स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। कलकत्ता ग्रुप को स्थापित करने वाले 63। राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ? राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में हुआ। बनी ठनी का क्वेश्चन तो सारे पेपर में एक आना ही आना है, ये क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है। पर्शियन, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। पर्शियन
में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है? राइट आंसर इज सी, रज्मनामा। रज्मनामा ये मुगल काल में पारसी भाषा में अनुवादित किया था, इसको रज्मनामा कहा जाता है। ठीक है, इसमें सारे महाग्रंथों को अनुवादित किया गया था, इसमें रज्मनामा भी एक था जिस महाभारत को किया गया था। किस पुराण में कला नाम प्रवरम चित्रम लिखा है? कला नाम प्रवरम चित्रम विष्णुधर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार कौन हैं? सनराइज इम्प्रेशंस के चित्रकार क्लाउड मोने हैं। मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी। राइट आंसर इज सी, एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। राइट आंसर इज डी, अमृता शेरगिल। ठीक है, ये रही अमृता शेरगिल। राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता गुफा में है। दोस्तों ये मुझे पेपर इसी तरीके से मिला है, सो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। इसमें मैं लार्ज करने पे ये ऑप्शन चले जा रहे हैं, इस वजह से छोटा क्यों। वैसे मैं इसको डिस्क्राइब अच्छे से कर दे रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? अजंता गुफाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण। राइट आंसर इज बी, पद्म विभूषण। देवी प्रसाद राय चौधरी ने 1958 में पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन है। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? रंगीन कांच की खिड़कियों की कला गौथिक काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है? ब्रिटिश दृश्य चित्रकार, तो दृश्य चित्रकार टर्नर मेन थे, तो राइट आंसर इज सी, ब्रिटिश चित्रकार टर्नर थे। ठीक है, निम्न में से परदाज एक प्रसिद्ध तकनीक है, ये किस शैली की है? पूछ रहा है कि निम्न में से परदाज एक प्रसिद्ध तकनीकी है, राजस्थानी शैली की, गढ़वाल शैली की, पंजाब शैली की या मुगल शैली की? तो राइट आंसर इज डी, मुगल शैली। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? भारतवर्ष के प्राचीनतम भित्ति चित्र सित्तनवासल। राइट आंसर इज डी, सॉरी, राइट आंसर इज बी, जोगीमारा। जोगीमारा इसका प्राचीनतम भित्ति चित्र है। ठीक है, मैंने एक जोगीमारा पे मेरा एक वीडियो भी है, तो मेरे चैनल पे जाके एक आप सुन लीजिएगा, इसमें मैंने इसको पूरे डिटेल में जोगीमारा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई? रामकिंकर बैज की कला शिक्षा हुई थी शांति निकेतन में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर है, राइट आंसर इज डी, खजुराहो में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉन्स हॉलबिन। हॉन्स हॉलबिन, हॉन्स हॉलबिन क्या है? हॉन्स हॉलबिन कहाँ का प्रमुख चित्रकार रहा है? हॉन्स हॉलबिन जर्मनी के चित्रकार थे। ठीक है, हॉन्स हॉलबिन जर्मनी के चित्रकार थे। 79 वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कामसूत्र। वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कामसूत्र। मोजाइक म्यूरल किस कला से संबंधित है? मोजाइक म्यूरल तो बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। किस शास्त्रकार ने षडंग की रचना अपने टीका में की? किस शास्त्रकार ने षडंग की अपना की? मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है, किसने कहा था? राइट आंसर इज ए, गोया ने कहा था। ठीक है, गोया एक बहुत ही उम्दा किस्म के कलाकार थे जिन्होंने इनकी लाइफ बहुत कम रही है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी बनाए, लाइक सूरजमुखी, इस तरह के चित्र बनाए, और ये एक बहुत ही
एग्रेसिव आर्टिस्ट कहे जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने चित्रों के लिए कहा, अपने ब्रश के लिए कहा कि मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है, मतलब मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही मेरा ब्रश करेगा, मेरे से बेहतर नहीं कर सकता, ठीक है। 84 संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक थे, राइट आंसर इज सी जयदेव, ठीक है। श्रम की विजय मूर्ति शिल्प किसने सृजित की? श्रम की विजय मूर्ति देवी प्रसाद राय चौधरी ने सृजित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 लियोनार्डो दा विंसी ने भित्ति चित्र लास्ट सपर किस वर्ष में सृजित किया था? राइट आंसर इज सी 1497 1497 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन चित्रकला को कहा जाता है, जैन चित्रकला को पोथी चित्र कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज डी पोथी चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 अनवर ए सुहेली तथा अय्यार ए दानिश ग्रंथ के संदर्भ लघु चित्रों का विषय किससे संबंधित है? अनवर ए सुहेली तथा अय्यार ए दानिश ग्रंथों के संदर्भ लघु चित्रों का विषय किससे संबंधित है? पशु व पक्षी, शाही व्यक्ति व सभी, राज दरबार के दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पशु व पक्षी। अनवर ए सुहेली और अय्यार ए दानिश ये सब पशु पक्षी से रिलेटेड है, ठीक है। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं एरिक डिकिंसन। राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री चित्रालयम गैलरी तिरुवनंतपुरम। राइट आंसर इज ए श्री चित्रालयम गैलरी। ब्लू राइडर ग्रुप किसने स्थापित किया था? ब्लू राइडर ग्रुप फ्रेंच मार्क ने स्थापित किया था, ठीक है। भविष्यवाद का उद्भव किस देश में होता है? भविष्यवाद का उद्भव इटली में हुआ था। द पोटैटो ईटर किसका चित्रकार था? पोटैटो ईटर किसका चित्र है? राइट आंसर इज ए विसेंट वॉन गॉग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिथोग्राफी क्या है? लिथोग्राफी एक तरह से प्रिंट मेकिंग की एक विधा है, ठीक है। राइट आंसर इज सी प्रिंट मेकिंग की एक विधा। 95 निम्न चित्रकारों में से कौन नवप्रभावाद से संबंधित है? नवप्रभावाद से संबंधित है पॉल सिग्नक, पॉल क्ली और पब्लो पिकासो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवप्रभावाद से संबंधित है पॉल सिग्नक और पॉल स्यूरत। इन्होंने पॉइंटिज्म में काम किया था इन दोनों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 प्रसिद्ध चित्र नाइट वॉचमैन के चित्रकार का नाम क्या था? नाइट वॉचमैन के चित्रकार का नाम था रेम्ब्रा, ठीक है। मार्शल दुशैम्प की द पैसेज फ्रॉम वर्जिन टू ब्राइड किस संग्रहालय में संग्रहित है? क्वेश्चन नंबर 97 राइट आंसर इज बी म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, ठीक है। द पैसेज फ्रॉम वर्जिन टू ब्राइड म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। 98 रंगों में सामंजस्य का अर्थ क्या है? रंगों में सामंजस्य का अर्थ है एक ग्रुप के रंग होना। एलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? राइट आंसर इज बी सिख धर्म का, ठीक है। हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, बट सिख धर्म के चित्र और गुफाएं नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल पंजाब है, ठीक है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। मेरी इस पेपर सीरीज़ की टू वीडियोज़ हैं जो 50-50 क्वेश्चन अलग अलग मैंने बनाए हैं और दोनों का एक ही प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी जिससे आप दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और इसको कई बार देखने से ये सारी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और काफ़ी डीप क्वेश्चंस भी हैं, कुछ लाइट क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी। ये सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो दोस्तों तब नेक्स्ट वीडियो लाने तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग एंड वॉच माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।